सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी प्यारे बाबा के 8-2-22 के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, इस बात को आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। परम आत्मा माना जो परम है, और आत्मा माना जो 16 कला संपन्न है। आत्मा जब 16 कला संपन्न बन जाती है, तब आत्मा की महिमा तब गाई जाती है। और बाबा तो सदा ही सागर है। सागर होने की वजह से बाबा की महिमा सदा होती है। तो बाबा आज हम बच्चों को एक हमारे जीवन के अंदर जो सूक्ष्म हमारी इच्छा बन जाती है कि मैं इतना अच्छा कार्य करती हूँ, मैं इतना अच्छा कार्य करता हूँ, मैंने कितना अच्छा कार्य किया है, मेरी महिमा नहीं होती है, मुझे सब सम्मान नहीं देते हैं, मान नहीं देते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे, आपकी दिन भर में 4 प्रकार की स्टेज में से अगर हम अच्छे वाले पुरुषार्थी हैं, तब तो हमारी 3 प्रकार की स्टेज से हम गुजर रहे हैं, और अच्छे पुरुषार्थी से कम हैं तो 4 प्रकार की स्टेज हो जाती है। अब जब हम 4 प्रकार की स्टेज में आते हैं तो फिर दिन भर में हमारी महिमा बाबा जैसी नहीं हो सकती। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरे वाली महिमा, मेरे जैसी महिमा आप बच्चों की कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो ना घटता हूँ ना बढ़ता हूँ, और आप बच्चे तो सुबह अमृत वेला उठे तो सतो प्रधान, फिर 10 बजे तक सतो रह जाते हो, फिर शाम होते होते तो रजो स्थिति में आ जाते हो। तो फिर बाबा की तरह हमारी महिमा कैसे हो सकती है?
इसलिए हमें अपनी महिमा सदा के लिए 16 कला संपन्न बन जाने के बाद वाली महिमा के लिए हमें प्यारे बाबा की महिमा करते जाना है। बाबा की महिमा में हमारी महिमा अपने आप छिपी हुई है। अब हम याद करें हमारे उस द्वापर युग और कलयुग के समय को, जिसका यादगार आज भी जड़ मंदिर में जड़ मूर्ति हमारी बना करके कितनी महिमा हो रही है। तो अब हमें महिमा के लिए नहीं जीना है, लेकिन हमें महान बनना है। हम महान बन करके और हमारे बाबा की महिमा करें तो हमारी महिमा 2500 साल तक अपने आप विश्व की सर्व आत्माएं करेंगी। तो आज से हम इस बात को याद रखें कि मुझे बाबा की महिमा करनी है। प्रश्न है, आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों कदर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने इस पढ़ाई को पढ़ाने वाले बाबा को 2500 साल तक, हमारे पिछले 63 जन्मों में हमने बाबा को ढूंढा था कि बाबा हमें पुनः आकर के आप वही वाली पढ़ाई पढ़ाओ जिसके आधार पर हम पुनः अपना सब कुछ प्राप्त कर लेवें। ये बात बोली थी ना हमने बाबा को। तो इसलिए कदर करनी है इस पढ़ाई की। हमारे पिछले अगर 2500 साल हम अपने आप में देख लेवें, या अगर हमारे सामने उसका वीडियो भी बना करके दिखा दिया जाए तो हमें इतना अच्छा लगेगा कि अरे जिस बाबा की पढ़ाई और बाबा के लिए हमने इतनी मेहनत की, जप किया, तप किया, भक्ति की, क्या क्या हमने नहीं किया, और आज वो जब ज्ञान सागर मेरा अपना बन करके, मेरा फ्री का टीचर बन करके और मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो ये तो मुझे पहले पढ़नी चाहिए। फिर बच्चे कहते हैं बाबा थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी तकलीफ़ है, तो इसमें किसी बच्चे ने तो कहा बाबा सेंटर दूर है। तो बाबा ने फिर आज उदाहरण दिया है कि देखो भारत से भी लोग अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई इतनी वैल्यूबल है कि अगर दूर जाके भी पढ़ना पड़े तो हम ज़रूर उस पढ़ाई को पढ़ेंगे। तो अब हम अपने मन से ये संकल्प निकाल देवें, क्योंकि अब हम वर्तमान समय बाबा की पढ़ाई और बाबा को अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो अब कोई बाबा का बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पढ़ने में दिक्कत है। अब कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कहते बच्चे अब तो घर घर में ही स्कूल हो गए हैं। गली गली तो क्या, लेकिन घर घर में स्कूल हो गए हैं। बाबा कहते देखो आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई ने ही पूरे विश्व के अंदर प्रत्यक्ष होना है, अर्थात बाबा का परिचय सबको मिलना ही है। अब बाबा ने आज आगे मुरली में सुनाया कि बच्चे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन कौन जानते हैं? जो मुरली सुन रहे हैं, जो प्यारे बाबा की याद में रह के कर्म कर रहे हैं, जो अमृत वेला उठ करके आज जिन्होंने अमृत वेला उठ के बाबा को याद किया, वो ये जानते हैं कि परमात्मा कौन है, बाबा कौन है। अभी आगे की बाबा की लाइंस में बाबा ने अपना परिचय दिया है कि बच्चे मेरे वाला परिचय सिर्फ और सिर्फ आपको है और किसी को भी मेरा परिचय नहीं है। तो हम जरा अपने आप से पूछ लेवें कि जब उस ज्ञान सागर का परिचय मेरे पास है तो फिर ये तो सरल और सहज पढ़ाई हो गई जिसको मैंने पढ़ लिया। तो इस खुशी में तो मुझे
अब बहुत आनंद की स्थिति में रहना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि की कमाल है, जो इतने संसार में बुद्धिवान हैं, उन बुद्धिवानों के बीच में मैं बुद्धिवानों का बुद्धिवान आया हुआ हूँ, लेकिन पहचाना किसने? पहचाना आपने, पहचाना हम ब्राह्मणों ने। तो हमें इस खुशी में ही बाबा की महिमा गानी है। जो हम कहते हैं भक्ति के अंदर कि आप सद्गति दाता हो, आप पतित पावन हो, आप सर्वशक्तिवान हो, और वो सर्वशक्तिवान मेरा बन गया है। देखो मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, ये खुद को बार बार याद कराना है कि बाबा ने मेरी सारी उलझन खत्म कर दी। कौन से वाली उलझन? कि कृष्ण जी, हनुमान जी, श्री राम जी, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी महिमा अपरम अपार है। तो हम इनकी महिमा करते थे, महिमा करते करते भी इनको महिमा लायक बनाने वाले बाबा को भक्ति मार्ग में ढूंढ रहे थे, और अब वो सबको महिमा योग्य बनाने वाला मुझे मिल गया है। फिर बाबा ने आज आगे मुरली में कहा, बच्चे आप लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो। याद है सभी को कि हम लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ बाबा, जी बाबा, हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। तो अब बाबा फिर पूछ रहे हैं दोबारा से कि बच्चे लक्ष्मी और नारायण तो अब इस जन्म में साधारण ड्रेस में हैं, और आप बच्चों ने ये इच्छा रखी हुई है कि मेरी महिमा हो, मेरे को बहुत सारा सम्मान मिलना चाहिए। तो बाबा तो कहते लक्ष्मी नारायण तो जन्म पुनर्जन्म लेते साधारण नर नारी रूप में आ गए हैं। तो अब बाबा पूछ रहे हैं, बताओ बच्चे क्या आपकी महिमा उतनी होगी जितनी कि आपकी लक्ष्मी नारायण की ड्रेस में है, जितनी की महिमा मेरी है? तो इससे अब मन को ये समझ में आता है, हाँ बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आज बाबा ने आगे मुरली में कहा कि भक्ति मार्ग में जब भक्त से जाकर के ये पूछा जाता है श्री कृष्ण के भक्त को कि आपके श्री कृष्ण कहाँ हैं, आपके हनुमान जी कहाँ हैं, आपके श्री राम कहाँ हैं, तो वो क्या उत्तर देते हैं कि वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो जब ये बात हमने सुनी तो अब समझ में आ गया कि उन भक्तों ने अपने इष्ट देवी देवताओं को क्यों कहा है कि वो सर्वव्यापी है। एक हिसाब से अगर हम अपने बुद्धि के मनन के हिसाब से देखें तो उन्होंने गलत नहीं कहा है, बात उनकी सही है। सो कैसे? इसका पहला सूक्ष्म अर्थ है जो उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताएं सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी माना पूरे विश्व के अंदर। तो हम सभी को बाबा ने बताया कि बच्चे आप जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो आज कहाँ हैं? आज संगम युग पर जब हम ब्राह्मण बन के सुनते हैं तो पता चला कि हम सारे देवी देवता कहाँ चले गए हैं? पूरे विश्व के अंदर व्यापक ही हो गए ना। हर विश्व के कोने में देवी देवता जो चैतन्य थे वो आज चले गए हैं। दूसरा, हम वर्तमान संगम युग पर प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा के सिमरण से हम प्रकृति और मनुष्यों को पावन बनाते हैं। तो प्रकृति के कण कण को पावन बनाने की वजह से भी भक्तों ने कहा कि हमारे देवी देवताएं क्या है? सर्वव्यापी है। तो अब हमें इस सूक्ष्म अर्थ को समझते हुए अपनी उस संपूर्ण स्थिति का अभ्यास करना है कि हाँ, अगर मुझे ये जड़ रूप में टाइटल मिला है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मुझे अपने सर्व गुणों को पूरे विश्व के अंदर फैलाना है और मेरे अंदर गुण भरने वाले बाबा को मुझे प्रत्यक्ष कर देना है।
आगे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे, विष्णु जो है वो है चारों अलंकार पहने हुए। सुन रहे हैं सभी? चारों अलंकार धारण किए हुए हैं विष्णु, इसलिए उनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। अब आज फिर हमने प्रश्न निकाला कि विष्णु को स्वयं दर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। अब हम इसका उत्तर सुनते हैं। जब मैं आत्मा स्वयं को सूक्ष्म दृष्टि से देखती हूँ तो अपनी सूक्ष्म शक्तियों के यादगार अलंकार स्वयं में धारण करती हूँ, और मैं आत्मा उन अपने सूक्ष्म जो मेरे 5 विकार रूपी असुर हैं, जिनको मैंने मेरा ही कहा है, उनको मैं आत्मा अपने इन सर्व अलंकारों की शक्ति से भस्म कर देती हूँ। इसलिए फिर विष्णु को सूक्ष्म वतन के अंदर अलंकारों सहित दिखाया है। तो मैं आत्मा जब चैतन्य में वर्तमान संगम युग पर स्वयं दर्शन चक्र का अभ्यास करती हूँ तो वो सूक्ष्म मेरी स्थिति विष्णु समान होती है। अच्छा, फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा ने जगन्नाथपुरी को याद किया। पुरी का जो मंदिर है बाबा ने उसको याद किया, जिसमें बाबा कह रहे हैं अंदर तो जगन्नाथ बैठा है और बाहर देखो तो देवी देवताओं के गंदे चित्र बना करके दिखाए हुए हैं। हम सभी को याद है कि पिछले रविवार को प्यारे बाबा ने हमारी कितनी ऊंची महिमा बताई और हमें क्या कहा, बच्चे तुम सोने तुल्य भी नहीं हो, तुम हीरे तुल्य हो। और बाबा ने कहा तन आपका क्या है, तन आपका मंदिर है और मूर्ति माना आप आत्मा, आपकी आत्मा तन के मंदिर में मूर्ति है। तो अब हम उस मंदिर को याद करते हुए अपने आप से पूछें, क्या सच में मेरे तन रूपी मंदिर में मेरी चैतन्य आत्मा रूपी मूर्ति और मेरा शरीर रूपी मंदिर दोनों पवित्र हैं? अपवित्र तो नहीं है कहीं पे कि जो यादगार में दिखाया है वहाँ, और वो संगम युग पर भी कहीं यादगार ना बन जाए आने वाले भविष्य के लिए। तो आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म अर्थ हमें बताया कि बच्चे, आप ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा हैं, मुझ पवित्रता के सागर बाप के बच्चे हैं। आपने अपने दिल के मंदिर में मुझे बिठाया है, इसलिए संपूर्ण स्वच्छता तन की मन की धारण करनी है। आज बाबा ने मुरली में अपनी बहुत अच्छी बात सुनाई, और वो कौन सी बात है? बच्चे मैं तो आ गया, बच्चे मैं तो आया हुआ हूँ, बच्चे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और बच्चे मैंने जो मेरा कार्य करना है वो करते हुए, और आपने जो मुझे कार्य दिया है वो कार्य भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा बच्चे, मैं आया, अपना कार्य करता हूँ और अपना कार्य करके मैं चला भी जाता हूँ। अब इस बात को आज हमें बाबा की मुरली में सुन करके चिंतन करना है कि इस संसार के अंदर हम कितने जन्म लेते आए हैं, कितने मनुष्यों के साथ हम आए हैं। तो उनके साथ आए हैं, उनके साथ रहते हैं, कारोबार करते हैं, रिश्तों में जुड़ते हैं, उनके साथ हमारे कर्म का हिसाब किताब बनता है। कितनी तकलीफ़ें होती हैं हमें। आज हम देखते हैं कि कोई बच्चे का जन्म होने वाला है तो कितनी दिक्कत होती है, फिर शादी विवाह करते हैं उसमें कितनी दिक्कतें आती है, और फिर कोई चला गया है या कोई जाने वाला है तो वो बात सुन कर के भी जाने वाले को भी तकलीफ़ है और खुद को भी दिक्कत होती है। पर देखो हमारा प्यारा बाबा कितना अच्छा है, बड़े आराम से आया, ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला और ब्रह्मा बाबा को कोई तकलीफ़ नहीं हुई।
और हम बच्चों के जीवन में आया, हमें अपना बनाया और हमें अपना बना करके हमारी सारी तकलीफ़ें जन्म जन्म की बाबा दूर कर देते हैं। क्या हम इस तरह से बाबा के बारे में सोचते हैं? आज जो नए बच्चे हैं बाबा के, वो कहते हैं बाबा आपसे मैं पहले क्यों नहीं मिला, आप मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आए। या नए बच्चों से थोड़ा जो पुराने हैं वो कहते हैं बाबा आप तो चले ही गए। या नए बच्चों ने सुना कि अच्छा हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी चले गए तो अब बाबा का तो आना नहीं होगा। बाबा दोनों बच्चों से पूछ रहे हैं, नए बच्चों से भी और पुराने बच्चों से भी। पुराने बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मैं जब आपके जीवन में आया था, क्या तब से अब तक आपने मेरे साथ रहकर मुझे पिता बना करके और मेरे से प्यार लेना, पालना लेना और टीचर बना करके मेरे से पढ़ना और सतगुरु मुझे मान करके और मेरे साथ सद्गति के मार्ग पर चलते रहना, क्या तब से अब तक आपको याद है? तो अब तो बाबा का बच्चा तो यही कहेगा, हाँ बाबा ध्यान ही नहीं दिया। चलो, सूक्ष्म में बाबा की यादें हमारे साथ है, बाबा की मीठी मीठी मुरलियाँ हमारे साथ हैं। तो अब इन यादों को इतना तरोताज़ा कर लेवें जो ये सूक्ष्म संकल्प वाणी में भी आ जाता है कि देखो बाबा तो चला ही गया, तो अब हमें इस संकल्प को ख़त्म कर देना है। लौकिक में भी हम देखते हैं कि जो हमारे जीवन में आया और वो हमें पसंद आया, हमें वो प्यारा लगता था, तो उसकी यादें, उसका चित्र, उसकी फ़ोटो, उसकी चीज़ें आज भी यादगार रूप में रखी हुई है ना। तो मेरा बाबा तो अभी देखो जिंदा ही है, अमर है ना बाबा, तो चैतन्य है। तो पहले से तो ज़्यादा अब मुझे उसकी याद की बाबा की जो याद है उसको अब और अंदर गहराई से समा लेना है। तो देखो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, जो हमें हमारी तकलीफ़ों को हटाते हुए कोई तकलीफ़ नहीं देता है। अच्छा, अंत में बाबा ने फिर से आज हम बच्चों को समय की चेतावनी दी कि बच्चे, विनाश होने वाला है, आने वाला है, हो भी रहा है और बचा हुआ होना भी है। इस यज्ञ में सारी सामग्री स्वाहा हो जाएगी। अब हम इसका क्या अर्थ लेंगे? इसका अर्थ लेंगे क्या क्या विनाश होने वाला है। सर्व की सर्व तकलीफ़ें, चिंता, दुख, अशांति, बीमारी, दर्द, गरीबी, भेदभाव, तेरे मेरे के विनाश का समय आ गया है। तो अब हमें आंतरिक खुशी से अपने जीवन में आने वाली अनंत खुशियों को याद करके प्यारे बाबा का परिचय सबको देते जाना है। अच्छा, अब बाबा हम बच्चों को याद प्यार देते हैं और कहते हैं, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम देखेंगे बाबा ने वरदान में हम बच्चों को क्या इशारा दिया। हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो आज हम होमवर्क में लेंगे खजाने कौन कौन से हैं, क्योंकि बाबा ने हमें परमार्थ के लिए जीवन दिया है। बांटना ही उपकार है, सबको देना ही सत्कार है, सबको देना ही परोपकार है।
तो हर खजाने को खुद के प्रति और सर्व के प्रति हम कैसे लगाएं, इसके लिए प्यारे बाबा ने आज हमें बताया है। तो स्व प्रति कैसे करेंगे, सर्व प्रति कैसे करेंगे, इसमें फिर बाबा ने कहा समान्य की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना। तो बाबा ये पहले मुरली के लिए कह रहे हैं कि मुरली अर्थात पढ़ाई, उसको सुनो, उसको अंदर समाओ और फिर उसको कार्य में लगाओ। तो फिर मनुष्यों की बातें समाने में और मनुष्यों की बातें सुनने में हमें तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम थक गए हैं सुनते सुनते, चारों तरफ अनेक प्रकार की समस्याएं, तकलीफ़ें हैं, हम थक गए हैं। बाबा हमसे ऐसी ऐसी बातें जीवन में आ रही है जहाँ पर हमसे अब बाबा बातें समाई नहीं जाती है। तो बाबा कहते बच्चे आप पढ़ाई को सुनो, अच्छे से मुरली को सुनो, अच्छे से मुरली की बातों को अपने अंदर समाएंगे तो कार्य में भी समय पर लगा देंगे। इससे क्या होगा, अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएंगे। जैसे सुनना अच्छा लगता है, अच्छी लग रही है मुरली सुनना सबको, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, क्या कहेंगे, हाँ आज बाबा ने ये वाली पॉइंट तो बहुत अच्छी सुनाई है। बाबा कहते ऐसे ही सुनते समय कहा कितनी प्यारी पॉइंट है, ऐसे उसे यूज़ करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। और विजय किसको मिलती है, विजय हम ब्राह्मणों को मिलती है, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज का स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। कब, आज बाबा कह रहे हैं बच्चे आप सर्वगुणों में गुणवान है ना। जब हम गुणों की बात आती है तो लिस्ट तुरंत याद कर लेते हैं कि मेरे में ये गुण हैं, ये गुण हैं, ये वाली विशेषता मेरे अंदर है। जब हम योग में बैठते हैं या हम कोई क्लास सुनते हैं या कई बार हम मुरली सुनते हैं, उस समय भी हाँ बाबा ने आज मेरी महिमा की है, ये वाला गुण तो मेरा है। तो बाबा कहते बच्चे जब आप किसी से सुनते हो अपनी महिमा, गुण की महिमा, और मुरली में मेरे से सुन लेते हो या फिर आप स्वमान में बैठते हो तो आपको अपना गुण याद आता है ना। तो हम कह रहे हैं हाँ बाबा, जी बाबा। तो अब बाबा कह रहे हैं बच्चे जब कोई आपकी ग्लानि करे ना, तब आप उस समय उसके गुण याद करना। जो वो कह रहे हैं भले उसको उस समय ना सुने, क्योंकि उन्होंने तो ग्लानि करनी है। अब हम उस समय उनके गुणों को याद करके देखें कि इस आत्मा में जो मेरे सामने मेरी कमी बता रही है, मेरे अवगुण मुझे याद करा के और मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, तब कहेंगे कि वास्तव में मैं गुणवान आत्मा हूँ। आज के बाबा के स्लोगन का अर्थ यही है कि जो हमारी ग्लानि करके हमारे बच्चे हुए गुण की कमी को भरपूर कर रहे हैं हमारे अंदर, मुझे आज इसके कम से कम आज के दिन मुझे इसके 15-16 गुण तो अभी अभी याद ही कर लेने हैं, तो मैं आत्मा 16 कला सर्वगुण संपन्न बन जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति।